महाभारत काल में गांडीवधारी अर्जुन एक ऐसा महान योद्धा था जिनकी धनुर्विद्या के आगे देवता, दानव तथा मानव नतमस्तक हो जाते थे, जिस कारण अर्जुन की ख्याति विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में होने लगी, जिस कारण अर्जुन का मानव मन भी अहंकार से अछूता नहीं रह पाया, जिस कारण अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन सजीव व निर्जीव दोनों ही वस्तुओं पर करने लगे। एक दिवस अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर हरे भरे वन में घूम रहे थे, तभी उनके मार्ग में भयासुर नाम का असुर आ जाता है। हे असुर, कौन हो तुम और तुमने मेरा मार्ग क्यों रोका? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुझे भली भांति जानता हूँ अर्जुन, पर तू मुझे नहीं जानता। मैं बकासुर का भाई भयासुर हूँ, भयासुर। भीम ने मेरे भाई का छल से वध किया था। आज मैं तुझे मारकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। तब भीम को भी पता चलेगा कि भाई की मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है। भयासुर, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम भी बकासुर की भांति मेरे हाथ मारे जाओगे। अर्जुन, तू मुझे क्या मार्ग से हटाएगा? मैं तेरा भी अंत कर देता हूँ। अर्जुन भयासुर के भय से तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने रथ पर सवार होकर गांडीव पर एक दिव्य बाण साधने लगे, जो एक मंत्र शक्ति से कुछ ही क्षणों में एक दिव्य बाण में बदल जाता है। तभी भयासुर अपने मुख से अग्नि की भयंकर लपटें छोड़ने लगता है। अर्जुन अपने दिव्य बाण से अग्नि की लपटों को शांत कर देते हैं। ये देखकर भयासुर अपनी माया से कई असुर सैनिक उत्पन्न कर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है। अर्जुन भी अपने धनुष से बाणों की वर्षा करने लगते हैं और देखते ही देखते सभी असुर सैनिक एक एक कर नष्ट होने लगते हैं। अपने सैनिकों को नष्ट होता हुआ देखकर भयासुर क्रोधित हो जाता है और अपनी माया से एक नाग उत्पन्न कर अर्जुन को विषघात करने के लिए अर्जुन पर छोड़ता है। तभी अर्जुन अपने एक दिव्य बाण से नाग रूपी अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर अर्जुन का सारथी कहता है, हे स्वामी, ये असुर अति मायावी लग रहा है। इसकी माया का अंत अति शीघ्र कीजिए, अन्यथा हम सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम नहीं पहुंच पाएंगे। अवश्य सारथी। अर्जुन अपने सारथी के परामर्श से तत्काल ही एक दिव्य बाण का आवाहन करते हैं और वो दिव्य बाण जैसे ही अर्जुन के हाथ में आता है तो उसी क्षण वो उसे गांडीव की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भयासुर की तरफ छोड़ देते हैं, जो सीधा भयासुर के विशालकाय मुंड को उसके धड़ से अलग कर देता है। अर्जुन भयासुर का अंत कर अपने सारथी को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ दूर चलने के उपरांत अर्जुन के मार्ग में एक नदी बाधा बनकर आ जाती है। अपने मार्ग में नदी रूपी बाधा को देखकर मद में चूर अर्जुन नदी को मार्ग बदलने का आदेश देते हैं। हे देवी, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे मार्ग से हट जाएं। उधर त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ महल में बैठकर अर्जुन के अहंकार का अनुभव करते हुए देवी रुक्मणी से कहते हैं, देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण अर्जुन को अहंकार आ गया है। उसे अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है कि उसके समान विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तनिक आप ही देखो, जो नदी युगों युगों से बह रही है, अर्जुन उसे भी अपने मार्ग की बाधा समझ रहा है। हे स्वामी, सत्य वचन। मैं भी ये देख रही हूँ कि अर्जुन अहंकार के मद में उचित और अनुचित का भेद समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु अर्जुन तो आपके परम भक्त हैं। फिर आप अर्जुन के अहंकार का निवारण क्यों नहीं करते? देवी, मैंने एक युक्ति सोच रखी है, परंतु पहले हम ये देखते हैं आखिर अर्जुन किस प्रकार नदी पार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी भी अर्जुन को देखते हैं कि आखिर अर्जुन कैसे नदी पार करेंगे। उधर अर्जुन भी नदी से आग्रह करते हैं
कि वो अपना मार्ग बदल ले, परंतु नदी अर्जुन के बारंबार आग्रह का कोई उत्तर नहीं देती है, जिससे अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे धनुष से निकले बाण के मार्ग में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने हमें मार्ग नहीं दिया तो मैं आपका भेदन कर मार्ग का निर्माण करने की क्षमता रखता हूँ। अर्जुन नदी से पहले प्रेम पूर्वक मार्ग की याचना करते हैं, परंतु जब उन्हें नदी से कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और नदी का जल सुखा देने की चेतावनी देते हैं। हे देवी, मैंने आपसे बहुत विनती कर ली। अब मैं आकाश में केवल 3 बाण छोड़ूंगा। इन तीनों बाणों के बीच यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो मेरा चौथा बाण आपका जल सुखाकर एक मार्ग का निर्माण करेगा। अर्जुन अपने अहंकार के इतने वशीभूत हो चुके थे, उन्हें ये समझ नहीं आया कि जो नदी युगों युगों से इसी मार्ग से अविरल बह रही है, आखिर उस नदी का मार्ग कैसे बदला जा सकता है। परंतु अहंकार के मद में चूर अर्जुन आकाश में अपने धनुष से 3 बाणों को एक एक कर छोड़ देते हैं, जिससे नदी के अंदर रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीव भयभीत हो जाते हैं और साथ ही नदी के जल में उथल-पुथल देखकर नदी देवी भयभीत हो जाती हैं और तुरंत अर्जुन के समक्ष प्रकट होती हैं। हे कौन्तेय, रुक जाओ, ऐसा अनिष्ट कार्य कदापि ना करो। यदि तुम ये अस्त्र छोड़ोगे तो मैं निर्जल हो जाऊंगी, और यदि मैंने मार्ग बदल लिया तो जल प्रलय आ जाएगी और नगर के नगर बाढ़ में नष्ट हो जाएंगे। हे देवी, तुम अपना मार्ग बदल लो या मैं तुम्हारे जल को सुखा दूं, जिससे मुझे मार्ग मिल जाए। हे पार्थ, क्या मार्ग के लिए नदी को सुखा देना उचित होगा? यदि आप मेरा जल सुखा देंगे तो फिर जल में निवास करने वाले अनेकों जलीय जीवों का क्या होगा? बिना जल के वो सारे निष्पाप जीव अकारण मारे जाएंगे। देवी, ये कौन्तेय अजय है। यदि मैंने अपना मार्ग बदल लिया तो ये मेरी पराजय होगी, इसलिए मैं नदी का जल सुखाकर मार्ग बनाऊंगा। यदि आप जलीय जीवों की रक्षा चाहती हैं तो आप अपना मार्ग बदल लो। यही मेरा आपको अंतिम परामर्श है। हे पार्थ, आप तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो क्यों ना आप अपनी धनुर्विद्या की शक्ति से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु बना लें, जिससे ना तो आपकी पराजय होगी और ना ही मुझे मेरे जल को सुखाने या मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी। देवी, आपका ये परामर्श तो अति उत्तम है। ये बात मुझे पहले सोचनी चाहिए थी। देवी नदी अर्जुन को सलाह देकर जल में समाहित हो जाती हैं और तभी अर्जुन एक दिव्य बाण का अनुसंधान कर बाणों से एक सेतु का निर्माण करते हैं और अपने रथ पर सवार होकर सेतु को पार कर रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसी कारण अर्जुन का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण रुद्र अवतार हनुमान जी का स्मरण कर उन्हें अर्जुन को सबक सिखाने का आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर राम सेतु के निकट प्रभु श्री राम नाम का जाप करने लगते हैं। तभी कुछ समय बाद अर्जुन भी अपने रथ पर सवार रामेश्वरम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक वृद्ध वानर राम सेतु के निकट राम नाम का जाप कर रहा होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पत्थरों का सेतु। ऐसा प्रतीत होता है कि उस कालखंड में मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ धनुधर नहीं था, अन्यथा वो पत्थरों के स्थान पर मेरे समान बाणों का एक मजबूत और टिकाऊ सेतु अति शीघ्र बना देता। अर्जुन अपने अहंकार के मद में इतने चूर हो चुके थे कि वो राम नाम जाप कर रहे हनुमान जी की साधना में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु उनके निकट एक बाण छोड़ते हैं। जय श्री राम। पत्थरों का सेतु मेरे बाणों के सेतु के समक्ष कुछ भी नहीं है। हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुम इस पुराने सेतु को देखकर क्यों हंस रहे हो?
मैं कुंती पुत्र व गुरुद्रोण का शिष्य महान धनुधर अर्जुन हूँ और मैं जीर्ण शीर्ण पत्थरों का सेतु देखकर हंस रहा हूँ। हे कपि, तुम अपना परिचय दो और तुम इस सेतु पर क्या कर रहे हो? मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और ये सेतु मेरे आराध्य प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजय हेतु बनाया गया था। फिर तुमने ऐसा इस सेतु में क्या देख लिया जो तुम हंस रहे हो? हे राम भक्त, हंसू नहीं तो क्या करूं? लग रहा है उस काल में मेरे समान कोई महान धनुधर नहीं था, अन्यथा यहाँ पर पत्थरों के सेतु की जगह बाणों का सेतु होता। प्रभु श्री राम तो एक श्रेष्ठ धनुधर थे, फिर ऐसे सेतु का क्या औचित्य? प्रभु श्री राम जैसा धनुधर आज तक ना कोई हुआ है और ना होगा। यदि वो चाहते तो अवश्य ही बाणों से सेतु बना देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वानर सेना में इतने महाविशालकाय वानर थे जिनके भार मात्र से सेतु खंडित हो जाता। यदि आज बाणों का कोई सेतु होगा भी तो वो मेरे जैसे वृद्ध वानर के भार से टूट जाएगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैंने आज ही एक नदी पर बाणों का एक सेतु बनाया और उस नदी को बड़ी ही कुशलता से पार किया। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि बाणों का सेतु टूट जाएगा? हे धनुर्धारी, यदि ऐसी बात है तो तनिक देखे, तुम्हारे बाणों का सेतु क्या मुझ जैसे वृद्ध वानर का भार झेल पाएगा? ठीक है, मैं अभी एक सेतु का निर्माण करता हूँ। यदि तुमने उसे तोड़ दिया तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुधर कहलाने लायक नहीं रहूंगा, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सदा के लिए तुम्हें मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। हे अर्जुन, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। उठाओ अपना गांडीव और बना दो एक बाणों का सेतु। अहंकार से ग्रसित अर्जुन राम भक्त हनुमान को पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपने गांडीव धनुष की सहायता से बाणों का एक सेतु बना दिया। फिर क्या, पवन सुत हनुमान प्रभु श्री राम का स्मरण करके जैसे ही अपना एक पैर सेतु पर रखते हैं तो बाणों का सेतु टूटकर समुद्र में समाहित हो जाता है। ये देखकर अर्जुन पुनः एक और मजबूत सेतु का निर्माण करते हैं और हनुमान जी से उस पर चलने के लिए कहते हैं, परंतु हनुमान जी के एक पैर रखते ही वो सेतु भी टूट जाता है और इस घटना के साथ ही अर्जुन का अहंकार भी टूट जाता है। हे कपिश्रेष्ठ, मैंने अहंकार में आकर प्रभु श्री राम की शक्ति को मिथ्या समझा। मैं प्रभु का अपराधी हूँ और अपने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए अग्नि समाधि लूंगा। अर्जुन अग्नि समाधि लेते उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और हनुमान जी को दर्शन देते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि कपि रूप में कोई और नहीं अपितु स्वयं हनुमान जी ही हैं और स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी के द्वारा उन्होंने अर्जुन के अहंकार का अंत करने के लिए ये स्वांग रचा था ताकि अर्जुन के अहंकार का अंत हो सके। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन के अहंकार का अंत किया गया और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजे। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।